पृथ्वी कांपी तो समुद्र बिखर उठा। रूस के सुदूर पृथ्वी क्षेत्र कामचटका प्रायद्वीप में बुधवार को 8.8 की तीव्रता का भीषण भूकंप आया, जिसने महज कुछ ही मिनटों में पूरी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को खतरे में डाल दिया। इसके बाद न सिर्फ रूस बल्कि जापान, हवाई, न्यूजीलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया और कोलंबिया जैसे देशों ने भी सुनामी अलर्ट जारी कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर है कि फ्रेंच पॉलिनेशिया के मार्कसेस द्वीप समूह में 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई गई। हवाई के होनोलुलु में सायरन बज उठे, लोग समुद्र तटों से दूर भागते देखे गए और सड़कों पर हलचल मच गई। अधिकारियों ने अब तक किसी भी ऑन क्लियर सिग्नल की घोषणा नहीं की और जनता से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई, खासकर उन लोगों से जो समुद्री क्षेत्रों में लौटने की तैयारी में थे। जापान के होक्काइडो में भले ही अभी तक 40 सेंटीमीटर ऊंची लहरों की ही पुष्टि हुई हो, लेकिन जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी दी है कि सुबह 1 बजे से तटीय इलाके में 1 मीटर तक ऊंची सुनामी लहरें आ सकती हैं। जापान ने अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को सक्रिय कर दिया है और प्रधानमंत्री को पूरे हालात की जानकारी दे दी गई है। भूकंप का केंद्र क्षेत्र लगभग 147 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था और दूसरा झटका 6.9 की तीव्रता का भी रिकॉर्ड किया गया, जो 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। अभी तक किसी बड़े जानी नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन कामचटका के गवर्नर ने इसे दशकों में आया सबसे विनाशकारी भूकंप बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने टेलीग्राम के जरिए कहा कि किंडरगार्टन की एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है और कुछ संरचनाओं में दरारें आई हैं। सवेरो कुरुलस्कर सखालीन क्षेत्र का एक छोटा सा शहर सुनामी की सीधी चपेट में आ सकता है, इसलिए वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। राहत एजेंसियां सक्रिय हैं, लेकिन चेतावनी दी गई है कि लहरें आने में कई घंटे भी लग सकते हैं और खतरा अभी भी टला नहीं है। आपको बता दें कि जुलाई की शुरुआत में ही कामचटका में 7.4 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे और इतिहास गवाह है कि 4 नवंबर 1992 को इसी इलाके में आए 9.0 तीव्रता के भूकंप ने हवाई तक में 30 फीट ऊंची लहरें भेजी थी। इस बार का भूकंप उसी पैमाने पर आंका जा रहा है। अब तक किसी बड़े जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से प्रशांत महासागर के चारों ओर के देश एक बार फिर से अलर्ट मोड में जा रहे हैं, उससे ये साफ है कि खतरा अभी भी टला नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो अभी अगले 12 से 24 घंटों में इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद नाजुक हो सकते हैं। इस वक्त पूरी पैसिफिक बेल्ट सांसें थामे इंतजार कर रही है, कहीं समुद्र फिर से ना बिसरे, कहीं 2004 जैसी तबाही फिर से ना आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।